बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे 2.8। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, कुछ स्लो पढ़ेंगे और कुछ क्विकली पढ़ लेंगे। इस चैप्टर में पावर सीरीज़ जो है वो बनेगी मैक्लॉरन सीरीज़, और फिर एक सीरीज़ और आगे देखेंगे, उसका फार्मूला टेलर सीरीज़। जो पावर सीरीज़ होती है वो पोलिनोमियल ही की तरह की होती है, बस इसमें नेगेटिव की कंडीशन नहीं होती। मतलब इसमें पावर नेगेटिव भी आ सकती है, जबकि पोलिनोमियल में पावर पॉजिटिव होती है, और ये अप टू सो ऑन चलती है, जबकि पोलिनोमियल x की पावर n पे रुक जाती है। अब ये सारी जो है ये मैक्लॉरन सीरीज़ कैसे बनती है इसको देखते हैं। वैसे इस सारी जो फॉर्म है, इस एक्सपेंशन को मैक्लॉरन सीरीज़ कहते हैं, और मैक्लॉरन थ्योरम के नाम से भी ये जाना जाता है। ये सारी पावर सीरीज़ है। अगर इस पावर सीरीज़ को क्विकली देख लिया जाए कि ये मैक्लॉरन सीरीज़ कैसे बनी है, तो ये आपकी बुक में ही उसने सॉल्व किया हुआ है। अगर f ऑफ x इस पूरे को x की जगह 0 पुट कर दें तो तभी ये कन्वर्जेंट बनेगी पावर सीरीज़ और मैक्लॉरन बनेगी। मीन x की जगह 0 कर दें, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एंड सो ऑन। सिर्फ हमारे पास f ऑफ 0 इक्वल टू a नोट आ जाएगा, वो ये बना हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, इसको क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नहीं आता, सिर्फ MCQs आ सकता है अगर पावर सीरीज़ मैक्लॉरन सीरीज़ के लिए। बाकी फर्स्ट डेरिवेटिव लें इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, 0 आ जाएगा, इसका a1 बन जाएगा और ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद x की जगह 0 पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दें, तो हमारे पास सिर्फ a1 बचता है, तो ये आ गया। इसी तरह एक दफ़ा डेरिवेटिव और अप्लाई करें तो 2a बचेगा, फिर एक दफ़ा और डेरिवेटिव करें और 0 पुट करें, तो ये हमारे पास ये सारे आंसर्स बन जाते हैं। ये सारे अगर आप पावर सीरीज़ देखें और पावर सीरीज़ में वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमारे पास ये मैक्लॉरन सीरीज़ बन जाएगा। इसी तरह इसी एक्सरसाइज में आखिरी 2 क्वेश्चन टेलर सीरीज़ के हैं, ये उसका फार्मूला है। इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। 2.8 क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो लेफ़्ट साइड है ये फंक्शन होता है, f ऑफ x कह देते हैं, और क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज़ में 0 हमने x की जगह लगाना है, तो इधर x की जगह 0 किया तो हमारे पास ये टर्म बन गई, और इधर x की जगह 0 पुट किया तो ये टर्म बन गई। सॉल्व किया तो एक आंसर f ऑफ 0 का आ गया 0। इसका मतलब है जहाँ f ऑफ 0 होगा, जो फार्मूला है उसमें हम 0 पुट कर देंगे। हमें 4 डेरिवेटिव कम से कम चाहिए, तो नेक्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं। f ऑफ x का नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर जो भी लॉग से आगे हो, और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि दोबारा भी डेरिवेटिव हम इसका फाइंड कर सकें। और x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा, और x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का एक आंसर आ जाएगा। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर जो है वो पहले आ जाएगी, और इस पावर में एक कम भी कर देंगे। मीन इस पावर में से एक कम किया तो -2 आ गया। फिर हमारे पास करना क्या है, हमने x की जगह 0 पुट करना है, तो जब x की जगह फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव में भी इसी तरह, और थर्ड डेरिवेटिव में भी, और फोर्थ डेरिवेटिव में भी 0 पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। नीचे देखें फार्मूला है, तो f ऑफ 0 का आंसर हमारे पास 0 पड़ा हुआ है, वो यहाँ पुट हो जाएगा। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर 1 है, वो यहाँ पुट हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव का आंसर -1 है, थर्ड का 2 है, और फोर्थ का -6 है। ये हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और यही हमें चाहिए था। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सिर्फ आपको 4 टाइम डेरिवेटिव फाइंड करने आने चाहिए, और उसके बाद उन x की जगह पे 0 पुट करते जाएंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है। इसी तरह पहले लेफ़्ट साइड को f ऑफ x कहा, f जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दिया तो हमारे पास एक आंसर आ गया। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और फिर एक दफ़ा डेरिवेटिव और, एंड सो ऑन। हम 6 टाइम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास ये कंप्लीट आंसर आ सके। और इसी तरह जहाँ जहाँ x है वो 0 पुट किया,
तो हमारे पास एक आंसर आ गया 1। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव में भी 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है तो एक आंसर आ गया 0। सेकंड डेरिवेटिव में भी 0 पुट किया और हमारे पास एक आंसर आ गया -1। थर्ड डेरिवेटिव एंड सो ऑन, यही काम करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आ गए, जो कि हम मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास ये ऊपर 0 पड़ा हुआ है, ये यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास 0 है, वो भी यहाँ पुट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, इसको क्विकली देख लिया। थर्ड डेरिवेटिव भी बिल्कुल सेम है, आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड का पता होना चाहिए f(x) और इसको पावर की शक्ल में लिख के इसके अब डेरिवेटिव फाइंड कर लिया करेंगे। तो हमें पता है कि अंडर रूट यानी कि 1/2 होता है, तो इस पे पावर रूल लगेगा तो पावर पहले और 1/2 में से एक कम किया तो -1/2। उसी तरह 0 पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। और 3 या 4 टाइम, क्योंकि इसने 3 टाइम कहा हुआ है तो 3 टाइम डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सीधा सा है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी। एक्सपोनेंशियल का फार्मूला आना चाहिए, यानी कि उसका डेरिवेटिव आना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सेम है। पहले तो जो लेफ़्ट साइड पे होता है उसका नाम रख लेते हैं, उसकी जगह 0 पुट करें तो किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है। फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का हमें पता है वही होता है, जितनी दफ़ा मर्ज़ी डेरिवेटिव करें, और जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। मैक्लॉरेन सीरीज़ में फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, f(x) का आंसर हमारे पास ये 1 है, इस 1 को यहाँ पुट किया। फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास 1 है, इसको भी यहाँ पुट किया। इसी तरह हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 16 बिल्कुल सेम है जैसे प्रीवियस की तरह था, सिर्फ डेरिवेटिव आपको फाइंड करना आना चाहिए f(x) का, यानी कि f(x) इधर क्या है, e⁻²x। तो e⁻²x का डेरिवेटिव होता है e⁻²x एज इट इज़, और फिर आगे पावर का डेरिवेटिव, पिछले क्वेश्चन में पावर x थी इसलिए डेरिवेटिव 1 आया था, यहाँ 2x है तो डेरिवेटिव 2 आ जाएगा। और जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻²x तो एज इट इज़ आ जाएगा, और पावर का डेरिवेटिव 2x और वो इस 2 से मिलके इस 2 से तो वो 4 हो जाएगा। उसको थोड़ा सा मैनुअल कर लेते हैं, 2e⁻²x। इसमें देखें 2 तो कांस्टेंट है, ये समझ लें बाहर ही रहा, और e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, आगे पावर का डेरिवेटिव 2, तो फिर ये 2 2 सा ये 4 हो गया। इसी तरह जब नेक्स्ट करेंगे, इसी तरह जब 4 e⁻²x का डेरिवेटिव करेंगे तो 4 तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ आएगा, e⁻²x भी एज इट इज़, और फिर पावर का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। और इसी तरह हमने यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट करना है, यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट करना है, यहाँ 0 और यहाँ 0 पुट करना है, तो वो हमने किया हुआ है। तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ जाएंगे। जब उसको मैक्लॉरेन सीरीज़ में पुट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ चाहिए, जो प्रूफ करना है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा नहीं होगा कि इसे टेलर सीरीज़ से करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसको टेलर सीरीज़ से कैसे करना है। टेलर सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन होगा उसका पहला हिंट तो ये होगा कि इसमें cos x सिंपल नहीं लिखा होगा, यानी कि cos में एक छोटा सा चेंज भी होगा, x प्लस h, छोटा सा चेंज है। इसको अगर आप ऐसे लिख लें, f(x) लेफ़्ट साइड को f(x) प्लस h, पहले हम इसको लिखते थे f(x), अब क्योंकि उसने f(x) प्लस h लिखा है तो आप भी f(x) प्लस h ही फंक्शन बनाएंगे, और फिर h को 0 कर दें, क्योंकि बहुत छोटी सी वैल्यू है, इसको इग्नोर किया जा सकता है। जब इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास f(x) बन जाएगा, और f(x) बनने से हमारे पास इसके डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। टेलर सीरीज़ में भी हमने 4 टाइम डेरिवेटिव या 3 टाइम डेरिवेटिव ज़रूर फाइंड करने हैं। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस एज इट इज़, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाएगा, और cos का फिर माइनस साइन होगा तो वो माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा। इसमें 0 नहीं पुट करते x की जगह, बस इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट करेंगे टेलर सीरीज़ के फार्मूले में। तो हमारे पास जो टेलर सीरीज़ का फार्मूला है
वो ये है। और जब इधर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे आप एफ ऑफ एक्स से लेके ऑनवर्ड, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स माइनस कॉज एक्स है, तो हमारे पास कुछ ये शक्ल आ जाएगी। और यही हमें आंसर चाहिए था यहाँ तक। तो ये हाफ क्वेश्चन हो जाएगा। अब आगे देखें, उसने ये भी कहा हुआ है कि एवेल्युएट करें इसी क्वेश्चन में cos 61 को। तो cos 61 को हम खुद से तोड़ लें अगर, तो ये बनता है 60 + 1। तो इसमें हमें x की और h की वैल्यू चाहिए होगी। तो cos 60x हो गया, मतलब x की वैल्यू हमारे पास 60 होगी और h हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ यही प्रिंटेड फॉर्म में भी देख लेते हैं, x 60 हो गया, h 1 हो गया। यहाँ याद करने वाली चीज़ या समझने वाली चीज़ कह लें ये है कि हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि cos 60 की वैल्यू जो आ रही है वो पॉइंट्स में आ रही है, ये आप देख सकते हैं। और 1 डिग्री को भी फिर हम पॉइंट्स में करने के लिए रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ताकि दोनों के सेम यूनिट हो जाएं। तो सिर्फ यहाँ डिग्री में कन्वर्ट करना आपको आता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि 1 डिग्री होता है π/180, और कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये MCQs भी बन जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा जो cos 61 का है, और इसको अप्रॉक्सीमेटली लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब इसी का। लेफ़्ट साइड को फिर हमने कहा f ऑफ x + h और h को फिर 0 किया तो हमारे पास f ऑफ x बन गया। और अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो पहले कांस्टेंट की पावर का कोई डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट की पावर जो भी हो वेरिएबल वो एज इट इज़, और नेचुरल लॉग ऑफ बेस होता है। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 की पावर x एज इट इज़ और नेचुरल लॉग ऑफ बेस हो जाएगा, यानी कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये हो गया। अब नेक्स्ट डेरिवेटिव के लिए समझने वाली चीज़ ये है कि जब आप इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका, तो नेचुरल लॉग ऑफ x तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ रहेगा। ब्रैकेट लगा के सॉल्व कर लें, एक स्टेप चाहे डायरेक्ट कर लें। 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा जी, अभी दिखाया कि 2 की पावर x जो भी कांस्टेंट होता है वो एज इट इज़, यानी कि 2 की पावर x और नेचुरल लॉग ऑफ 2। अब ये नेचुरल लॉग और ये नेचुरल लॉग मिलके स्क्वायर हो गया। तो ये देखें यहाँ पे स्टेप डायरेक्ट किया हुआ है, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा और 2 की पावर x एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह थर्ड टाइम करेंगे यही मेथड रिपीट, तो क्यूब हो जाएगा। और टेलर सीरीज़ के फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है, और टेलर सीरीज़ में फार्मूलाज में वैल्यूज़ पुट की। तो f ऑफ x हमारे पास था 2x, वैल्यूज़ पुट करने पे f डैश ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ 2 log 2 था, और इसी तरह ln 2 होल स्क्वायर और क्यूब पे ये वैल्यूज़ निकली। ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। बाकी h क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और ये तो फार्मूले का हिस्सा है, ये एज इट इज़ रहा। क्योंकि हमें आंसर में 2 की पावर x बाहर कॉमन नज़र आ रहा है, तो वैसे भी कॉमन अभी सिंप्लीफाई होना है, इसको कॉमन लिया तो हमारे पास ये शक्ल कंप्लीट आंसर की शक्ल में आ गई। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।